आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये जो चुनौती है वो यहां पर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब भी मांगा था। दरअसल ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और अपने जवाब में ईडी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। तो अपने जवाब में ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी किया। होगी आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और हाई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए और बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या माना जाए, इस सुनवाई में क्या रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, 15 अप्रैल तक वो तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल साधना, आज हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में यह निर्णय होगा कि उन्हें जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। क्योंकि 21 मार्च को देखिए ईडी ने उस समय उन्हें गिरफ्तार किया था जो शराब नीति का घोटाला था उसको लेकर, और तब से लेकर पहले वे ईडी की हिरासत में रहे और अब 15 अप्रैल तक वे न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद हैं। और देखिए उनकी तरफ से 27 मार्च को एक याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए, लेकिन उस समय अंतरिम जमानत देने से हाईकोर्ट की ने इनकार कर दिया था और कहा था कि इसमें जब तक ईडी जो है वो उनकी सुनवाई, ईडी का पक्ष जानना जरूरी है इस मामले में, इसलिए इस ईडी को नोटिस जारी कर दिया गया था। और आज के लिए यह फैसला जो आज इस पर सुनवाई होनी है तो देखने वाली बात होगी। और ईडी की तरफ से कल अपना जवाब दाखिल किया गया इस मामले में, तो उनकी ओर से यही कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पूरे मामले के किंग पिन हैं, यानी मुख्य साजिशकर्ता हैं। और सीधे रूप में जो शराब नीति बनाई गई, उस नीति में जो बेकायदगियां हुई, नियमानुसार जो कार्रवाई नहीं हुई और जो घोटाला हुआ, जो साउथ को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, उसका सीधे रूप में अगर लाभ हुआ तो वो आम आदमी पार्टी को हुआ और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के जरिए लाभ को पहुंचा है। तो ऐसा आरोप जो ईडी की तरफ से लगाया गया और उन्हें किंग पिन कहा गया है। तो ऐसे में देखिए उनका विरोध तो किया ही जा रहा है। और राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को कल जमानत मिल गई, लेकिन जस्टिस अश्विनी खन्ना की बेंच, 3 सदस्यीय बेंच थी, उसकी तरफ से जमानत तो दे दी गई, लेकिन साथ ही कहा गया कि इस जमानत को नजीर नहीं माना जाना चाहिए। यानी यह दूसरे जो अभी तक मनीष सिसोदिया 13 महीने से हिरासत में है और उन्हें जमानत नहीं मिली है, अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए याचिका लगाए हुए हैं, तो ऐसे में यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि इसको नजीर नहीं माना जाना चाहिए, यानी दूसरे जो मामलों में इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की बातें पहले ही कही गई थी। तो आज क्या इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आता है वो देखने वाली बात है। क्या राहत मिलेगी या उनसे अभी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी, यह देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए अमित, यहाँ पर एक बड़ी बात तो ये भी हो जाती है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर चुनौती भी दी थी, लेकिन अब बार बार तमाम जितने भी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो विरोध भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर कि ये जो षड्यंत्र है वो बीजेपी के द्वारा रचा गया है। जी देखिए साधना, आरोप लगाना अलग बात होती है। जो पक्ष है वो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमेशा आरोप लगाता है। इस समय आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी का विरोध कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं देखिए, और वे लगातार इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि जो घोटाला हुआ नहीं और इस तरह का साजिश रची गई है और यह पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस तरह के आरोप लगाए गए और विरोध देखिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया।
गिरफ्तारी हुई तब भी प्रदर्शन किया, ईडी की हिरासत में गए तब भी प्रदर्शन किया, लेकिन न्यायपालिका को इन तमाम बातों से कोई सरोकार नहीं होता। उनकी तखड़ी में साक्ष्य देखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं, साक्ष्य किस ओर इशारा करते हैं वो देखने वाली बात है। देखिए, अगर साजिश की हुई बात होती तो 13 महीने से मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। यानी कुछ न कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे निश्चित रूप से, जिनकी जो न्यायपालिका उन्हीं के बिहार पर, उन्हीं के आधार पर अब तक जमानत नहीं दे रही है। तो कुछ न कुछ साक्ष्य हैं, और ऐसे में देखिए इसीलिए ईडी को भी आज सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया था। 27 मार्च को जब अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, लेकिन अब ईडी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है वो अब आज न्यायालय ने फैसला देना है। चाहे आरोप बाहरी तौर पर सड़क पर क्या हो रहा है, कौन आंदोलन कर रहा है, इससे न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश बैठे हैं उन्हें इससे सरोकार नहीं होता। वो साक्ष्य देखते हैं, दस्तावेज देखते हैं, और क्या किस प्रकार का जो साजिश हुई इसके आधार पर उन्होंने निर्णय देना होता है। तो आज सुनवाई होगी और उसके बाद क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या राहत मिलती है या अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ती है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।